Hello friends, welcome to my channel RDS Chemistry. In series of name reactions, today we will discuss about a very important name reaction, that is Wills-Meyer-Hack reaction. Sometimes it is also known as Wills-Meyer reaction. This reaction is discovered by Anton Wills-Meyer and Albert Hack. Okay, so हम लोग बताते हैं कि इसका क्लास ऑफ रिएक्शन क्या है. द क्लास ऑफ रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, और ये क्या होता है? इट इज द फॉर्मुलेशन विथ डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड. डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड एज ए सबस्ट्रेट लेते हैं, उससे हम फॉर्मुलेशन कराते हैं किस पे? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेटेरोएटॉमिक सबस्ट्रेट्स. यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक चीज हम और जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या होगा? वो एक्टिव होगा. किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए. आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती है वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, यानी कि उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों. उस तरीके के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोकार्बन. ये क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये एनिसॉल हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, एमीन हो सकता है. ठीक, क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है? सबके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास. ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये, इसलिए ये एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अब हम ये देखेंगे कि विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन होती क्या है. कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच, हेटेरोएटॉमिक सबस्ट्रेट क्या ले सकते हैं? इंडोल ले सकते हैं, पायरोल ले सकते हैं, थायोफीन ले सकते हैं. ठीक, वो भी हम आगे बताएंगे वन बाय वन. तो क्या है विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एनिसॉल है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये रिंग डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पाया रेजोनेंस. ठीक, और ये हमने लिया फार्मामाइड, और क्या लिया? POCl थी. और देखिए यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्मुलेशन हो गया. यही रिएक्शन क्या कहलाती है? विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन. यहाँ पे ये फार्मामाइड जो है वो मोस्ट कॉमन है. इसकी जगह पे हम लोग DMF भी यूज कर सकते हैं. DMF, डाई मिथाइल फार्मामाइड. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये COH और 2 मिथाइल लगा दीजिए नाइट्रोजन पे. ये फार्मामाइड हो गया. ये क्या हो गया? 2 मिथाइल नाइट्रोजन पे, तो NN डाई मिथाइल फार्मामाइड. इसको क्या कहते हैं? DMF. और POCl3 की जगह पे SOCl2 भी कभी कभी यूज हो जाता है. तो ये हो गई आपकी विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन. अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं डिटेल में. ओके, तो विल्स-मेयर रिएक्शन को देख के क्या लगा आपको कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का ही एक अल्टरनेटिव है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में लुईस एसिड यूज करना मस्ट है, जबकि विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन बिना लुईस एसिड यूज किए हुए भी फॉर्मुलेशन करा देता है. अब हम बता चुके हैं कि विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है. तो हम ये देखते हैं, ये POCl3 है और ये क्या है? आपका फार्मामाइड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फार्मामाइड. अब देखिए, ये लोन पेयर यहां गए और ये अटैक किया यहां, और ये क्लोरीन निकल गया. अब आप यहां पे देख के आपके मन में आया होगा कि नाइट्रोजन ने इस फास्फोरस पे अटैक क्यों नहीं किया. उसका 2 रीजन है. पहली बात तो नाइट्रोजन बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये उतना इजिली नहीं कर पाए. दूसरी बात क्या है कि ये लोन पेयर जो है यहां दे देता है कंजुगेशन के कारण, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो इजिली अटैक कर देता है. तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फास्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. एज वी हैव डिस्कस्ड दिस
थिंग्स इन विटिक रिएक्शन वीडियो। तो इसलिए ये फेवरेबल है कि ऑक्सीजन ही अटैक करता है। ओके, अब देखिए, अब जो है Cl माइनस क्लोराइड आयन रिलीज हुआ था वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये मॉइटी पूरी पूरी निकल जाएगी और आपका ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। देखिए ये क्या है, इमीन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता तो इमीन है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या कहते हैं, इमीनियम कैटायन। और इसी को क्या कहते हैं, विल्समेयर रिएजेंट। तो ये जो इमीनियम कैटायन है यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है इन विल्समेयर हैक रिएक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये देखिए यहां पे चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा और यहां चार्ज आ गया तो क्या बन गया, कार्बोकैटायन। ओके, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इमीनियम कैटायन। ये हो गई कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म विल्समेयर हैक रिएक्शन की। मैकेनिज्म देखते हैं विल्समेयर हैक रिएक्शन में। आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहां दिया और इस बॉन्ड ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। ठीक, अब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ये आपका इंटरमीडिएट रहा जिसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लोन पेयर दे दिया था इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे बनाइए, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये देखिए एरोमेटिसिटी फिर से रीगेन हो गई इंटरमीडिएट की, ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, एक्वस वर्कअप करते हैं सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर्मुलेशन हो गया किस पे, एनिसोल पे। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे विल्समेयर हैक रिएक्शन का जो एज इट इज बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन ही है। NN डाइमिथाइल एनिलीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी है क्योंकि देखिए लोन पेयर है। इसमें फॉर्मलाइजेशन देखिए कहां पे हुआ है, पैरा पोजीशन पे। अब आप ये कहेंगे ऑर्थो पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ दिस NN डाइमिथाइल ग्रुप फॉर्मुलेशन हमेशा 4 पोजीशन पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन 2 पोजीशन पे रहेगा, 4 पे रहेगा तो 4 वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए रिसोर्सिनॉल है। अगर यहाँ लगा हुआ कैटिकॉल, यहाँ लगा हुआ हाइड्रोक्विनोन, फिनॉल का ही सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है रिसोर्सिनॉल। सेम रिएक्शन कंडीशन में आप करेंगे तो देखिए फॉर्मुलेशन यहाँ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग में लगा होता है तो वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो अब ये ग्रुप देखिए इस OH के ऑर्थो पे है और इस OH के पैरा पोजीशन पे है, इसलिए ये बना। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, OH OH यहां पे फॉर्मुलेशन करा दीजिए CHO। अब ये क्या हो गया, इसके ऑर्थो हो गया, इसके पैरा पोजीशन पे हो गया। ठीक, ये है एंथ्रासीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है एंथ्रासीन। अगर 2 होता तो नेफ्थलीन, 3 रिंग होते हैं, इसको एंथ्रासीन कहते हैं। इसकी नंबरिंग हम आपको बता दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं आपको बता दूं कि एंथ्रासीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर करता है 9 एंड 10 पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे फॉर्मुलेशन देखिए 9 पोजीशन पे हो रहा है। ठीक, और हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए ये 2 इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। इसमें क्या है कि अगर इसके ऑर्थो पे लगेगा तो इसके मेटा पे हो जाएगा, इसके ऑर्थो पे लगेगा तो इसके मेटा पे हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ इसलिए नहीं लगा है फॉर्मुलाइजेशन, यहाँ इसलिए नहीं होगा कि ये ग्रुप लगा है, यहाँ पे ज्यादा रूम है, स्पेस है, इसलिए फॉर्मुलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरे में क्या है,
दो बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो आप जानते हैं नाइट्रो क्या है, विड्रॉलिंग ग्रुप है। तो इस रिंग पे तो फॉर्मुलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विल्समेयर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स पे होता है। यहाँ पे मिथॉक्सी दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो अब क्या हुआ, यहां पे लग गया, ये इसके ऑर्थो पे हो गया, इसके पैरा पे हो गया। ओके, ये है एक और एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इस कंपाउंड क्या कहते हैं, फेरोसीन। तो फेरोसीन पे सेम रिएक्शन कंडीशन यानी कि बिल्समेयर हैक रिएक्शन कंडीशन में जब रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मुलाइजेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड क्या कहते हैं, फॉर्मिल फेरोसीन। ओके, अब हम लोग जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। इसको क्या कहते हैं, पायरॉल। ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्यों रिच होता है, क्योंकि देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ओवर ओनली 5 एटम्स, 5 मेंबर रिंग ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इस पे बिल्समेयर हैक रिएक्शन बहुत ही अच्छी जाती है। और आप ये जानते हैं कि पायरॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर करती है एट 2 पोजीशन, इसलिए यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन जो है 2 पोजीशन पे होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये देखना है कि क्यों 2 पे होता है, उसका हम रीजन बता देते हैं। ये लोन पेयर यहाँ, ये बॉन्ड पेयर यहाँ, और इस बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब लोन पेयर यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब जो ये सिस्टम है, और इसमें क्या है, देखिए यहाँ लोन पेयर गया और ये गया इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, तो लोन पेयर चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड। ये 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है, 2 पे करता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है। तो ये इंटरमीडिएट जो है वो लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जो कॉन्जुगेशन है ये और ये लीनियर है, इसलिए ये क्या है, मोर स्टेबल है। और ये क्या है, क्रॉस है। देखिए ये दो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में नहीं है। इस टाइप के कॉन्जुगेशन क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये जो होता है लेस स्टेबल होता है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो स्टेबल होता है वही फेवर करता है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पायरॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशन पे होता है। यहीं पे लगी हुई एक इंपॉर्टेंट और बात बता दें, लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की एग्जांपल्स देख लीजिए। ये है, ये तीनों डबल बॉन्ड लीनियर कॉन्जुगेशन में है। ये भी देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ कम लीनियर में है। और ये क्रॉस में देख लीजिए, ये 2 है, ये क्रॉस में है। ये तीनों जो डबल बॉन्ड है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं। इस टाइप के कंजुगेशन क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। दैट्स व्हाई पायरॉल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा 2 पोजीशन पे फेवर करती है। 2 या 1 2 3 4 5 पे। इस अगर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 या 5 पे ही होती है। ओके, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स के केस में एक बात हम और बता दें, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर है वो ये, पायरॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर फ्यूरान, फिर थायोकिन। और मैं आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो प्रिफर्ड एट 2 पोजीशन एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ पायरॉल। ओके, अब हम देखते हैं इंडोल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोल में जब आप बिल्समेयर हैक रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मुलेशन किस पोजीशन पे होता है। एज यू आर सीइंग इट इज एट 3 पोजीशन। आपने देखा पायरॉल में 2 पोजीशन पे हुआ था, जबकि इंडोल में क्या है, 3 पोजीशन पे फॉर्मुलेशन हो रहा है। यह है पॉइंट वाली बात ना। अब देखिए ऐसा क्यों है, अब इसलिए है, इसका भी इंटरमीडिएट बना के हम देखते हैं। यो लोन पेयर यहां दिया, इस बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इंटरमीडिएट आपका क्या बना, यहां डबल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोजन यहां आ जाता है और ये यहां आ जाता है और आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, अब आप देखिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल 2 पोजीशन पे आता है तो क्या होता है। लोन पेयर यहां गया,
ये बॉन्ड यहां गया और इस बॉन्ड ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे। अब देखिए आप क्या बना इंटरमीडिएट, ये बॉन्ड यहां गया, ये यहां आ गया और ये पॉजिटिव। ये ध्यान से देखिए इस इंटरमीडिएट को। इस इंटरमीडिएट में क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख ये रहा है कि इस इंडोल की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है। यहां पे देखिए ये जो बेंजीन, इंडोल का जो बेंजीन पोर्शन है उसकी देखिए एरोमेटिसिटी यहाँ पे इंटैक्ट है, जबकि अगर 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो ये इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, कोई भी सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, इसलिए 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इंडोल पे फीजिबल नहीं होता है। तो इंडोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा 3 पोजीशन पे होता है, इसलिए विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मुलेशन ऑलवेज 3 पोजीशन पे होगा इन द केस ऑफ इंडोल। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, इंडोल है और एक फ्यूरॉन, इस रिंग को क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। 5 मेंबर्ड है, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। अब फ्यूरॉन भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इंडोल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ देखना है कि फॉर्मलाइजेशन किस रिंग पे होगा, इंडोल के पायरॉल पे होगा कि फ्यूरॉन पे होगा। तो ये देखा गया है कि जब इंडोल पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ इन केस ऑफ फ्यूरॉन। इसलिए प्रिफर्ड साइट क्या है फॉर्मलाइजेशन की, इंडोल पे। ये देखिए यहाँ फ्यूरॉन पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक हम आपको पॉइंट बता दें कि अगर ये विल्स-मेयर-हैक रिएजेंट यानी कि DMF और POCl3 जो ये आपका विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन का रिएजेंट है, ये अगर एक्सेस अमाउंट में लेंगे, आप एक्सेस लेंगे, तब आप ये देखेंगे कि इस पोजीशन पे फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। इंडोल पे तो हो ही रहा है, फ्यूरॉन पे भी हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसी की होती है। अगर एक्सेस लिख दिया तब ये आंसर आपका सही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट विल्स-मेयर-हैक रिएक्शन। हमने इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन बताया, इसकी मैकेनिज्म बताया और बहुत सारे पॉसिबल एग्जाम्पल्स बताए जो हमको मिले, और आप लोग इस पे और एक्सप्लोर करिए, अच्छे से तैयार करिए, ढूंढिए। अगर कुछ नया मिले तो मुझे भी बताइए। और इट्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।